नमस्ते, मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में जेनिथ हेल्थ केयर इस कंपनी के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन देखने वाले और उससे एनालिसिस करने वाले हैं कि इस कंपनी का शेयर हमें फ्यूचर में एक मल्टीबैगर बनते हुए देखने को मिल सकता है या फिर नहीं, और उसके साथ ही में हमें इस कंपनी में किस तरह की इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए ताकि हमें ज़्यादा लॉस ना हो और साथ ही में अच्छा प्रॉफिट हो। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने पहली बार इस चैनल को विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेक्शन पर क्लिक करें ताकि आपको शेयर मार्केट रिलेटेड अपडेट जानकारी मिल सके। जेनिथ हेल्थ केयर इस कंपनी के बारे में हम आज के दिन इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं। तो उसमें सबसे पहले हम इस कंपनी के बिजनेस के बारे में देखेंगे। तो जेनिथ हेल्थ केयर इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। तो कंपनी हमें फार्मास्यूटिकल मतलब फार्मा सेक्टर से यहाँ पर काम करते हुए देखने को मिल रही है। इसके बाद अगर हम कंपनी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में देखेंगे तो कंपनी का मार्केट कैप्चर देखेंगे तो 38.4 करोड़ का मार्केट कैप्चर इस कंपनी का देखने को मिल रहा है। तो एक छोटी सी कंपनी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके बाद अगर हम कंपनी का हाई देखेंगे तो 11.6 और इसका लो 5.45 हमें देखने को मिल रहा है। इसके बाद स्टॉक का पी देखेंगे तो 98.5 यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से जो करंट प्राइस है वो 7 रुपीज़ की, तो उससे हमें कंपनी का स्टॉक अभी एक थोड़े महंगे वैल्यूएशन पर अभी ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है। इसके बाद बुक वैल्यू देखेंगे तो बुक वैल्यू 1.35 देखने को मिल रहा है। तो उसकी वजह से कंपनी का शेयर हमें बुक वैल्यू के ऊपर यहाँ पर ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है। डिविडेंड के बारे में देखेंगे तो कोई डिविडेंड देते हुए देखने को नहीं मिल रही है। इसके बाद आरओसी देखेंगे तो 8.61% की कंपनी के आरओई है। इसके साथ ही में आरओई देखेंगे तो 6.65% की कंपनी के आरओई देखने को मिल रहा है और फेस वैल्यू देखेंगे तो 1 रुपीज़ की देखने को मिल रही है। तो इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इस कंपनी का शेयर हमें फ्यूचर में स्प्लिट होते हुए देखने को नहीं मिल सकता। इसके बाद कंपनी के लेटेस्ट जो हमें क्वार्टर रिजल्ट देखने को मिले तो उसके बारे में हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम इस क्वार्टर 3 में देखेंगे तो सबसे पहले कंपनी का जो सेल्स है वो हमें यहाँ पर 4.47 करोड़ का इस क्वार्टर 3 में देखने को मिला है, जो कि अगर हम क्वार्टर 2 में देखेंगे तो कंपनी का सेल्स हमें 5.01 करोड़ का देखने को मिला था। तो कंपनी का सेल्स हमें क्वार्टरली बेसिस यहाँ पर क्वार्टर 3 में थोड़ा डाउन होते हुए देखने को मिला है। इसके बाद अगर हम पिछले साल के क्वार्टर 3 में देखेंगे तो उस समय कंपनी का सेल्स 3.25 करोड़ का देखने को मिला था। तो उससे हम देखेंगे तो इस क्वार्टर 3 में हमें कंपनी का सेल्स 4.47 करोड़ का यहाँ पर होते हुए देखने को मिला है। तो मंथली बेसिस ज़रूर हमें थोड़ी सी गिरावट सेल्स में होते हुए देखने को मिली, लेकिन ईयर और ईयर बेसिस में हमें कंपनी का सेल्स एक अच्छे से यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का जो सेल्स हमें यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिला है तो उसके कंपेरेटिवली अगर हम एक्सपेंस देखेंगे तो कंपनी के एक्सपेंस हमें क्वार्टर 3 में 4.38 करोड़ के देखने को मिले, जो कि सेल्स के कंपेरेटिवली कम है। वही क्वार्टर 2 में देखेंगे तो कंपनी के एक्सपेंस हमें 4.88 करोड़ के, जो कि अगर हम देखेंगे तो ये हमें सेल्स कंपेरेटिवली कम देखने को मिल रहा है। और पिछले साल के क्वार्टर 3 में देखेंगे तो कंपनी के एक्सपेंस हमें 3.20 करोड़ के देखने को मिले थे, जो कि अगर सेल्स हम देखेंगे तो 3.25 करोड़ का था। तो इस कंपनी का जो सेल्स है हमें इस क्वार्टर 3, क्वार्टर 2 और पिछले साल के क्वार्टर 3 में देखने को मिला है, तो उसके कंपेरेटिवली कंपनी के एक्सपेंस हमें कम देखने को मिल रहा है। और इसी की वजह से हमें कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर हम देखेंगे तो इस क्वार्टर 3 में हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये 0.09 देखने को मिल रहा है, जो कि अगर हम क्वार्टर 2 में देखेंगे तो हमें 13 लाख का देखने को मिला था। तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हमें गिरावट इस क्वार्टर 3 में होते हुए देखने को मिली, जो कि अगर हम पिछले साल के क्वार्टर 3 में देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 0.05 देखने को मिला था। उससे हमें कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 0.09 इस क्वार्टर 3 में होते हुए देखने को मिला है। तो क्वार्टर 3 में पिछले साल के क्वार्टर 3 के कंपेरेटिवली हमें एयर और एयरबेस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज़रूर थोड़ा बढ़ते हुए देखने को मिला है, लेकिन क्वार्टर 2 के कंपेरेटिवली हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ से थोड़ा सा घटते हुए इस क्वार्टर 3 में देखने को मिला है। तो इसी वजह से कंपनी के बिजनेस में हमें थोड़ी सी यहाँ पर निगेटिव बात देखने को मिल रही है, लेकिन कंपनी अभी भी हमें पॉजिटिव में यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट करते हुए देखने को मिल रही है। इसके बाद अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में हमें इस क्वार्टर 3 में 2.01% का देखने को मिला है, जो कि अगर हम क्वार्टर 2 में देखेंगे तो ये हमें 2.59% का देखने को मिला था, जो कि अगर हम पिछले साल के क्वार्टर 3 में देखेंगे तो ये हमें 1.54% का देखने को मिला था। तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हम देखेंगे तो बहुत ही कम परसेंटेज में हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और
Q3 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमें Q2 के कंपेरेटिवली गिरते हुए देखने को मिला है, वही पिछले साल के Q3 के कंपेरेटिवली थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अभी हमें यहाँ पर प्लस में देखने को मिला है, लेकिन कंपनी को इसको एक अच्छे परसेंटेज में मतलब 10% के आसपास ले जाना पड़ेगा, तभी हमें कंपनी के लिए एक यहाँ से एक अच्छी बात होगी और कंपनी का शेयर हमें एक अच्छे रिटर्न यहाँ पर देते हुए देखने को मिल सकता है। तो इसलिए कंपनी को ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में अच्छी ग्रोथ आने वाले कुछ दिनों में करनी पड़ेगी। इसके बाद कंपनी का अगर हम नेट प्रॉफिट देखेंगे तो इस Q3 में कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें 10 लाख का देखने को मिला था, जो कि अगर हम Q2 में देखेंगे तो हमें ये 13 लाख का देखने को मिला था। उससे हम देखेंगे तो Q2 से हमें कंपेरेटिवली यहाँ पर Q3 में कंपनी का प्रॉफिट थोड़ा सा कम होते हुए देखने को मिला है। इसके कंपेरेटिवली अगर हम पिछले साल के Q3 में देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें 11 लाख का देखने को मिला था, तो उससे हमें कंपनी का नेट प्रॉफिट थोड़ा सा कम, तो 11 लाख से कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें 10 लाख का यहाँ पर इस Q3 में होते हुए देखने को मिला है। तो थोड़ी सी नेट प्रॉफिट हमें इस Q3 में कम होते हुए देखने को मिला है। तो मंथली बेसिस और ईयर बेसिस दोनों में हमें कंपनी का नेट प्रॉफिट यहाँ पर इस Q3 में थोड़ा गिरते हुए देखने को मिल रहा है, लेकिन एक अभी भी कंपनी के लिए पॉजिटिव बात है कि कंपनी हमें जो नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पर प्लस में जनरेट करते हुए देखने को मिल रही है। तो अभी हमने इस कंपनी का जो Q3 का रिजल्ट देखा है, तो उसमें हमें कंपनी के जो बहुत ही सारे सेगमेंट है, तो उसमें Q3 में कंपनी ईयर बेसिस थोड़ा परफॉर्मेंस खराब करते हुए देखने को मिल रही है, लेकिन कंपनी का सेल्स हमें मंथली बेसिस यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिला है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे और साथ ही में नेट प्रॉफिट देखेंगे तो कंपनी का इस Q3 में हमें थोड़ा एक कम होते हुए देखने को मिला है। तो इसी वजह से कंपनी को इन सभी सेगमेंट में आने वाले दिनों में अच्छी ग्रोथ करनी पड़ेगी। कंपनी का शेयर है वो 10 रुपीज़ के ऊपर जाते हुए देखने को मिलेगा। तो अगर आने वाले दिनों में कंपनी का नेट प्रॉफिट ऐसे हमें ऊपर नीचे होते हुए देखने को मिलता है, तो कंपनी के शेयर भी हमें यहाँ पर 5 रुपीज़ से लेकर 15 रुपीज़ के रेंज में ही यहाँ पर ट्रेड होते हुए देखने को मिलेगा। इसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें कंपनी का सेल्स देखेंगे तो मार्च 2010 में कंपनी का सेल्स 4.02 करोड़ का था। तो उसके बाद हम देखेंगे तो कंपनी का सेल्स हमें यहाँ पर लगातार ऊपर या नीचे जाते हुए देखने को मिला, और इसके बाद अगर हम कंपनी का जो सेल्स है तो वो मार्च 21 तक देखेंगे तो हमें ये सेल्स 13.74 करोड़ का होते हुए देखने को मिला है। तो इस कंपनी का सेल्स को अगर हम मार्च 2010 से मार्च 21 तक देखेंगे तो कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ है वो बहुत ही हमें धीमी होते हुए देखने को मिली, और इसी की वजह से अगर हम देखेंगे तो कंपनी के जो प्रोग्रेस है वो हमें बहुत ही धीरे होते हुए देखने को मिली। तो आने वाले दिनों में हम देखेंगे तो कंपनी को इस सेल्स में एक बड़ी ग्रोथ करनी पड़ेगी, तभी हमें कंपनी के परफॉर्मेंस में यहाँ पर ग्रोथ होते हुए देखने को मिलेगी, और उससे हमें कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो यहाँ से आने वाले सालों में इंक्रीज होते हुए देखने को मिलेगा, और उससे कंपनी के ओवरऑल परफॉर्मेंस भी हमें इम्प्रूव होते हुए देखने को मिलेंगे। इसके कंपेरेटिवली अगर हम एक्सपेंस देखेंगे तो मार्च 2010 में कंपनी का एक्सपेंस 3.78 करोड़ का था। तो उससे हम देखेंगे तो कंपनी का एक्सपेंस हमें यहाँ पर कम होते हुए देखने को मिला था, लेकिन जैसे जैसे अगर हम मार्च 21 तक देखेंगे तो कंपनी का सेल्स हमें 13.38 करोड़ का देखने को मिला था। तो उसके कंपेरेटिवली अगर हम देखेंगे तो कंपनी के जो सेल्स है उसके कंपेरेटिवली कंपनी के एक्सपेंस हमें लगातार कम देखने को मिले, और उसी वजह से हम देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम देखेंगे तो कुछ साल को छोड़कर देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें लगातार यहाँ पर प्लस में देखने को मिल रहा है। और मार्च 2010 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें 24 लाख, इसके बाद 48 लाख, इसके बाद 0.04, इसके बाद -0.14, -0.27, -0.04, इसके बाद -0.23। तो लगातार 4 साल हम मार्च 13 से मार्च 16 तक कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें यहाँ पर माइनस में जाते हुए देखने को मिला था, लेकिन मार्च 17 से हम देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें 0.06, इसके बाद 0.56, 0.20, 0.55 और मार्च 21 में 0.36 देखने को मिला था। तो अगर हम पिछले 5 साल में देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें यहाँ पर प्लस में देखने को मिल रहा है, और कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम मार्च 17 से देखेंगे तो हमें ये मार्च 17 में 0.06 देखने को मिला था। तो उसके बाद अगर हम देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें 18 में बढ़ते हुए देखने को मिला, इसके बाद 19 में फिर से कम हुआ, 20 में फिर से बढ़ा, और
21 में फिर से कम होते हुए देखने को मिला। तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें हर साल ऊपर जाता है और उसके अगले साल हमें ये फिर से नीचे आते हुए देखने को मिल रहा है। तो उसी वजह से कंपनी को ऑपरेटिंग प्रॉफिट को भी अच्छे से मेंटेन रखना पड़ेगा और उसमें लगातार ग्रोथ करनी पड़ेगी, तभी हमें कंपनी का शेयर यहाँ पर फ्यूचर में एक मल्टीबैगर बनते हुए देखने को मिल सकता है। इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में देखेंगे तो मार्च 2010 में हमें 5.97 देखने को मिला था। तो उसके बाद हम देखेंगे तो ये हमें 10.93, 1.05, -3.49, इसके बाद -8.26, इसके बाद -1.10%, इसके बाद -6.65%। तो जैसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें 4 साल यहाँ पर माइनस में देखने को मिला, तो उसी तरह ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी हमें 4 साल तक यहाँ पर माइनस में देखने को मिल रहा है। तो उसके बाद हम मार्च 17 से देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमें 1.25, इसके बाद 5.89, इसके बाद 2.03, इसके बाद 4.59 और मार्च 21 में 2.62% का देखने को मिला था। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में हमें मार्च 17 से लेकर मार्च 21 तक यह भी हर साल ऊपर या नीचे जाते हुए देखने को मिला है। तो इसी वजह से कंपनी को ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को भी लगातार मेंटेन करके लगातार बढ़ाना पड़ेगा, तभी कंपनी के लिए यहाँ से हमें अच्छी बात देखने को मिलेगी। इसके बाद कंपनी का अगर हम नेट प्रॉफिट देखेंगे तो मार्च 2010 में हमें ये 0.20, इसके बाद 11 में 0.26, इसके बाद 0.01, इसके बाद 0.01। इसके बाद हम देखेंगे तो जो हमें कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर माइनस में जाते हुए देखने को मिले, तो उसी तरह कंपनी का नेट प्रॉफिट भी हमें 4 साल तक माइनस में जाते हुए देखने को मिला। इसके बाद हम मार्च 18 से देखेंगे तो मार्च 18 में हमें कंपनी का नेट प्रॉफिट 0.27, इसके बाद 19 में 0.14, इसके बाद 20 में 0.57 और 21 में 0.44 देखने को मिला। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट भी हम देखेंगे तो हर साल हमें कंपनी का नेट प्रॉफिट भी एक साल ऊपर, इसके बाद ये हमें 0.14 से नीचे, इसके बाद 0.57 से ऊपर, इसके बाद मार्च 21 में हमें फिर से 0.44 देखने को मिला है। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट हम देखेंगे तो 4 साल में हमें कंपनी ज़रूर नेट प्रॉफिट यहाँ पर प्लस में इंक्रीज करते हुए देखने को मिली, लेकिन कंपनी जो लगातार हमें नेट प्रॉफिट हर साल ऊपर या नीचे जाते हुए देखने को मिल रहा है, तो उसको कंपनी को बढ़ाना पड़ेगा, तभी हमें कंपनी का शेयर अपसाइड में यहाँ पर जाते हुए देखने को मिलेगा। लेकिन कंपनी अगर इसी तरह हमें नेट प्रॉफिट हर साल ऊपर या नीचे करते हुए देखने को मिली, तो उसी वजह से हम देखेंगे तो कंपनी का शेयर हमें 5 रुपीज़ से 15 रुपीज़ के रेंज में यहाँ पर लगातार ट्रेड करते हुए देखने को मिलेगा। इसके बाद कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में हम देखेंगे तो कंपनी की बैलेंस शीट में हमें कंपनी के जो रिजर्व है वो मार्च 2010 से 0.67 मतलब 67 लाख से देखेंगे तो कंपनी के रिजर्व हमें लगातार बढ़ते और गिरते हुए देखने को मिले, और सितंबर 21 तक देखेंगे तो कंपनी के रिजर्व 1.89 करोड़ के यहाँ पर देखने को मिले। तो उसके कंपैरेटिवली अगर हम कंपनी के बोरेंग्स देखेंगे तो मार्च 2010 में कंपनी का बोरेंग्स 15 लाख का था। तो उसके बाद हम देखेंगे तो कंपनी का जो बोरेंग्स है वो हमें लगातार कंपनी डेट फ्री होते हुए देखने को मिली, और उसके बाद कंपनी पर थोड़ा सा हमें बोरेंग्स 19 में देखने को मिला, लेकिन सितंबर 21 में हमें कंपनी यहाँ पर फिर से डेट फ्री होते हुए देखने को मिली। तो कंपनी के जो रिजर्व है वो हमें कंपनी के बोरेंग्स के कंपैरेटिवली ज़्यादा के देखने को मिले, तो उसी वजह से कंपनी की बैलेंस शीट अच्छी यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। और इसके साथ ही में कंपनी जो डेट फ्री है, तो उसी वजह से हमें कंपनी का नेट प्रॉफिट कंपनी इंक्रीज करते हुए देखने को मिल रही है। इसके बाद कंपनी का जो कैश फ्लोज का सेगमेंट है, तो उसके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। तो कंपनी का कैश फ्लोज का सेगमेंट है, उसमें हम कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो इन तीनों को मिलाकर जो कंपनी का नेट कैश फ्लो है वो हमें मार्च 21 में -1.65 करोड़ का देखने को मिला है। वही मार्च 20 में हमें 1.44, इसके पहले हम 19 में देखेंगे तो ये माइनस में देखने को मिला था। तो कंपनी का नेट कैश फ्लो भी हमें कंपनी के नेट प्रॉफिट की तरह यहाँ पर लगातार ऊपर नीचे होते हुए देखने को मिला है। लेकिन कंपनी को आने वाले कुछ दिनों में, मतलब जो आने वाला साल है मार्च 22, तो उससे कंपनी का नेट कैश फ्लो यहाँ पर प्लस में लाना पड़ेगा, तभी हमें कंपनी के लिए अच्छी बात यहाँ से होते हुए देखने को मिलेगी। इसके बाद हम शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम प्रमोटर के पास देखेंगे तो दिसंबर 21 में उनके पास 28.74% के शेयर हमें देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद डीएच के पास देखेंगे तो 0.39 और पब्लिक के पास देखेंगे तो 70.87% के हमें शेयर देखने को मिल रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पब्लिक के पास देखने को मिल रहा है, और प्रमोटर के पास 28% की हिस्सेदारी हमें देखने को मिल रही है। तो कंपनी को इसको भी
मतलब शेयर होल्डिंग है प्रमोटर की, तो उसको भी बढ़ाना पड़ेगा, तभी कंपनी के लिए अच्छी बात हमें यहाँ से होते हुए देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो क्वार्टर रिजल्ट में हमें कंपनी के जो Q3 में परफॉर्मेंस है वो थोड़े से यहाँ पर गिरते हुए देखने को मिले, लेकिन कंपनी अभी भी हमें नेट प्रॉफिट जनरेट करते हुए देखने को मिल रही है। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट हर साल ऊपर या नीचे जाते हुए देखने को मिलता है। तो इसी वजह से कंपनी को इसको आने वाले दिनों में बढ़ाना पड़ेगा, तभी हमें कंपनी का शेयर एक अच्छे से रिटर्न अपने शेयर होल्डर को देते हुए देखने को मिलेगा। लेकिन कंपनी का नेट प्रॉफिट ऐसे हमें लगातार हर साल ऊपर नीचे जाते हुए देखने को मिलता है, तो कंपनी का शेयर हमें यहाँ पर एक ही रेंज में 5 रुपीज़ से लेकर 15 रुपीज़ के रेंज में यहाँ पर लगातार ट्रेड होते हुए देखने को मिलेगा। तो इसी वजह से अगर हमें इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है तो कंपनी का शेयर जो हमें एक अपर साइड मूवमेंट देता है, तो उसमें हमें प्रॉफिट बुकिंग करके और साथ ही में अपनी जो कैपिटल है उसको सेव करना पड़ेगा, तभी हमें कंपनी में तो अभी हमें इस कंपनी में प्रॉफिट होते हुए देखने को मिलेगा। तो कंपनी का अगर नेट प्रॉफिट देखेंगे तो कंपनी प्रॉफिट हमें लगातार जनरेट करते हुए देखने को मिल रही है, लेकिन क्वार्टरली बेसिस देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें लगातार ऊपर नीचे होते हुए देखने को मिला है। तो उसी वजह से कंपनी का शेयर भी हमें लगातार ऊपर या नीचे आते हुए देखने को मिलता है। तो इसी वजह से एक अप साइड के मूवमेंट पर प्रॉफिट बुकिंग करना ही इस कंपनी में सही होगा, ताकि हमें अच्छे से प्रॉफिट हो सके। और अगर कंपनी आने वाले दिनों में नेट प्रॉफिट हमें एक अच्छे ग्रोथ से बढ़ाते हुए देखने को मिलती है, तभी हमें इस कंपनी में अपनी इन्वेस्टमेंट को बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में करना चाहिए। तब तक हम देखेंगे तो एक अपसाइड मूव पर ही इस कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग करना सही होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।